स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल तेजस मंत्रम है। फिर से एक बार हमने हिस्ट्री की वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है और एक इंट्रो वीडियो इससे पहले मैं आपको दे चुका हूं और उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है। मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट आपको लगता है कि होना चाहिए, डेटा को लेके, कंटेंट को लेके, वॉइस को लेके, तो प्लीज़ आप अपना वैल्यूएबल कमेंट मुझे ज़रूर दिया कीजिए ताकि मैं अपनी इस कोशिश को और बेहतर बना सकूं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको बोला जाता है। यहाँ से आपको पता है कि क्वेश्चंस जरूर आते हैं, जैसे वैदिक पीरियड से क्वेश्चन जरूर फिक्स है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक या दो क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम तो 3 क्वेश्चन तक भी यहाँ से एसएससी पूछ लेता है। और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप इसको एक अप्रोच के साथ नहीं पढ़ेंगे तो इसमें आपको रटना ज़्यादा पड़ेगा और रटने से होगा क्या कि क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चावल के अवशेष इनमें से कहाँ मिले हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, है ना। और वैसे इसका जो सही आंसर है वो जो बच्चे रंगपुर इसका आंसर दे रहे हैं वो गलत है क्योंकि रंगपुर इसका आंसर नहीं है। ज़्यादातर बच्चे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो रंगपुर को लगा कर आए थे, तो रंगपुर इसका आंसर नहीं होगा। अगर आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है तो आप बिल्कुल सही हैं क्योंकि लोथल से चावल के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। रंगपुर ऑप्शन में जानबूझ कर दिया गया है, एग्जाम में भी दिया गया था क्योंकि रंगपुर से धान की भूसी, जो धान की भूसी होती है, भूसा इसको बोलते हैं आप, वो बरामद हुई थी, उसके साक्ष्य बरामद हुए थे, चावल के नहीं। तो चावल के जो अवशेष थे वो लोथल से प्राप्त हुए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आपको अगर पता था तो ऑप्शन कमेंट में जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की कितनी जानकारी है। और अगर बिल्कुल भी नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, और अगर है तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें 101% में श्योर हूँ ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका नाम ही है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु नदी के आसपास जो सिविलाइजेशन पाई गई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे इसके नाम से लेकर, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से नाम से बन सकता है, तो नाम से लेकर, क्योंकि इसके नाम भी कई सारे हैं और नाम को लेके भी इसमें जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहले अगर हम बात करें नाम, तो नाम आपको पता होना चाहिए। इसके कई सारे नाम हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोलते हैं इसको? सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोला जाता है, घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ये सिविलाइजेशन पाई गई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। एक इसका नाम आपको मिलेगा बुक्स में, कांस्य युगीन सभ्यता। क्या बोलते हैं इसको? कांस्य युगीन सभ्यता इसका नाम है। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसका एक नाम है, तो ये भी आपको नोट करना है। कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेटल का इस्तेमाल किया जाता था वो ब्रोंज का किया जाता था, जो कॉपर और टिन का मिक्सर होता है। ठीक है, इसलिए इस सिविलाइजेशन को या इस एरा को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको एक नाम और देखने के लिए मिलेगा जिसको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, और इसका एक नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसका एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। तो इसके सारे नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि अलग अलग एग्जाम में ये नाम बदल के भी क्वेश्चन बन जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो साइट खोजी गई थी वो हड़प्पा ही थी, इसलिए पहली साइट चूंकि हड़प्पा खोजी गई थी, इसी वजह से इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी रखा गया है। ठीक है, अब अगर हम आगे चलते हैं तो अगर इसके हम लोग इतिहास की बात करें, है ना, इसकी पृष्ठभूमि की बात करें कि इसकी आखिर शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन से वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले ये आइडिया लगाया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता भी कोई सभ्यता हो सकती है। तो देखिए, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ 3 नाम मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ल्स मैसन का नाम आपको याद रखना है। एक तो पहले इसमें चार्ल्स मैसन का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने एक्चुअली में 1861 में इस बात का एक आइडिया लगाया, यानी कि उन्होंने एक हिंट दिया कि जो सिंधु घाटी है, जो सिंधु रिवर है, इसके आसपास कोई ना कोई सिविलाइजेशन जरूर रही होगी। ये उनका एक हाइपोथेसिस था, कोई फिक्सेशन उनके दिमाग में नहीं था, कोई एविडेंस नहीं थे, क्योंकि उस समय तक खुदाई इन्होंने स्टार्ट नहीं करवाई थी। तो चार्ल्स मैसन का नाम फिर भी आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसका आइडिया या उसका विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था, तो आप आंसर कर सकते हैं इसको चार्ल्स मैसन के ने सबसे पहले जो है इसको अप्रोच किया था या फिर इसके बारे में पुष्टि की थी, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। उसके बाद टाइम आता है 1921 का। 1921 का टाइम आपको याद रखना है। यहाँ पर 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है। एक तो है
राय बहादुर दयाराम साहनी, जिनको हम आर डी साहनी के नाम से जानते हैं। और एक है आपके इसके अंदर जॉन मार्शल का नाम आपको याद रखना है, जॉन मार्शल और आर डी साहनी या राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। अब देखिए इन दोनों का नाम, वैसे मेनली तो आपको आर डी साहनी का नाम याद रखना है, लेकिन उस समय जो ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक एंड सर्वेक्षण जो विभाग था, उसके जो DG थे वो कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल की लीडरशिप में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस एरिया में जो सिंधु नदी के आसपास का था, इसकी खुदाई शुरू की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो प्लेस मिला था, जो साइट मिली थी, वो थी आपकी हड़प्पा। क्या थी? हड़प्पा थी। इसी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। तो चार्ल्स मैसन, जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी, ये नाम को लेके था। और इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो ये 3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ज़्यादा नहीं। अब अगर हम बात करें, देखिए अगर हम इसको मैप में देखें थोड़ा सा, तो मैप में इसमें अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो इसका एरिया आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसका एरिया देखिए, ठीक है, ये आपका एरिया जो है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको ढंग से बना देता हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि उस समय की बात चल रही है 1921 की। तो उस समय भारत पाकिस्तान एक ही था, है ना, अखंड भारत कहा जाता था उस समय। तो उस समय सारा भारत के उसमें ही था। तो ये कुछ इस तरीके से था आपका, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ से आपको पता है सिंधु नदी इस तरीके से जाती है, POK में होती है, पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। तो इसके आसपास जो सिविलाइजेशन पाई गई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं IVC, ठीक है। ये वाला इलाका था IVC का। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इधर गुजरात तक, थोड़ा गुजरात के नीचे तक, लेकिन इसको हल्का महाराष्ट्र तक भी जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ से। तो आप देखेंगे इधर गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा टच होता है, इधर उत्तर प्रदेश तक आता है, ऊपर जम्मू कश्मीर तक आता है, और नीचे इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो प्रांत है वहाँ तक ये फैला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, अगर अगला जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है आपका इसकी बाउंड्री को लेकर, ठीक है। इसकी बाउंड्री को लेकर, इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो सीमा यानी कि इसकी जो भौगोलिक सीमा थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसको इस तरीके से, तो ये है, तो ये आपका ईस्टर्न है यानी कि पूर्व, ठीक है। ये आपका पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो आपको इसका जो उत्तरी जिला या उत्तरी नगर कह सकते हैं, या पूर्वी जिला या पूर्वी नगर कह सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। यूपी स्पेशल में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कई बार। तो देखिए अगर हम ईस्टर्न की बात करें तो ईस्टर्न में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर एक जगह पड़ती है जो कि आपके ज़िला मेरठ में लगता है। मेरठ के आलमगीरपुर तक इसकी लास्ट साइट मिली है। यानी कि ईस्टर्न की अगर हम लोग बात करें तो ईस्टर्न में ये आपको आलमगीरपुर तक मिलेगा। और एक तो आपको ये नाम याद रखना है, दूसरा ये किस नदी के पास है ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके पास आपको मिलेगा हिंडन नदी। कौन सी मिलेगी? हिंडन नदी आपको मिलेगी, जो कि यमुना की सहायक नदी है। तो उसकी पूर्वी सीमा ये हो गई। अगर हम बात करें इसकी पश्चिमी सीमा की, तो पश्चिमी सीमा जो मैंने आपको अभी दिखाया ये पाकिस्तान में टच करता था, यानी पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ तक इसकी सीमा जाती थी। और यहाँ पर एक प्लेस था जिसका नाम था सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर जो था एक जगह थी, ठीक है। सूतका गेंडोर जो जगह थी ये आपके बलूचिस्तान, पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि इसकी पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान पाकिस्तान में लगती है और इसका नाम क्या है? सूतका गेंडोर, है ना। और यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है, यहाँ पर जो नदी है वो नदी भी आपको याद रखनी है। किस नदी के किनारे ये है? तो आप याद रखेंगे दाश्क नदी, ये है दाश्क नदी। दास नदी के किनारे जो है सूतका गेंडोर एक जगह है। इसके बाद जो है ऐसा माना जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो नहीं मिली है ना लास्ट। अगर हम लोग बात करें उत्तर की, तो उत्तर में अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक जगह है मांदा, इसको मांडा भी बोलते हैं या मांदा भी बोला जाता है इसको। तो मांडा या मांदा, तो मांदा, ठीक है, मांदा या मांडा इसको बोला जाता है। ये प्लेस आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर में। और जो नदी है
किस नदी के किनारे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के बच्चे गलती कर देते हैं। मांदा जम्मू कश्मीर में पड़ता है और गलती से दिमाग में हमें सिंधु 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 लगा रहता है, क्योंकि सिंधु सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जो मांदा जिला है या जो उस समय नगर हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो सिंधु नदी के पास है। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। मांदा जो जिला है ये चिनाब नदी के पास माना जाएगा। कौन सी नदी के पास? चिनाब नदी के पास, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, चिनाब नदी के पास जो है आपको ये मिलेगा। दक्षिणी सीमा अगर हम बात करें, दक्षिणी सीमा इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो दक्षिणी सीमा में जब देखेंगे तो आपको एक जगह मिलेगी दाइमाबाद। क्या मिलेगी? दाइमाबाद। और दाइमाबाद जो है ये कौन सी महाराष्ट्र में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये मैंने आपको बता दिया मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये बलूचिस्तान में है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दाइमाबाद इसका दक्षिणी प्लेस है और दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसके पास से जो नदी जाती है वो नदी है गोदावरी। क्या नदी है? गोदावरी इसकी पास की नदी है। तो गोदावरी नदी के बारे में ये इसकी बाउंड्री है। और अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लगभग इस तरह से हम देखेंगे तो ये 1400 किलोमीटर था और इस तरह से लगभग जो था ये 1600 किलोमीटर था। ठीक है ना, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल एरिया निकल कर आ जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी पूरी सीमा जो थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसकी कहानी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि जो यहाँ से जो साइट मिली है, देखिए ये अगला जो इसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या वैदिक पीरियड हो, कोई सा भी हो, तो यहाँ पे जो साइट्स मिली हैं उन साइट्स के बारे में क्वेश्चन बनता है। अच्छा, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा? सीमा से आपको क्या कर देंगे, उत्तर पश्चिम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके मैच द फॉलोइंग कर देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्तरी सीमा और पूर्वी सीमा कहाँ से कहाँ तक थी। तो मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है और आपसे ये नदी के बारे में भी पूछ लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई हमें? बिल्कुल क्लियर कट हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मिस हो गई, इंडस वैली टाइम पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है? तो इसकी जो समय सीमा मानी जाती है, इसका जो समय माना जाता है, कहीं कहीं पर आपको 2500 BC से लेकर 1700 BC तक दिखाई देगा, तो कहीं कहीं पर 2350 से लेकर 1750 तक दिखाई देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप बस याद रखें 2500 BC से लेकर 1700 BC तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। या कुछ कुछ जो विद्वान हैं वो 2350 BC से इसका टाइम पीरियड 1750 BC भी मानते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आप दिमाग में रखें और ज़्यादातर जो एक्सेप्टेड है वो आपका 2350 वाला है और 2500 और 1700 BC तक का ये है। ठीक है, काफ़ी पुरानी सभ्यता मानी जाती है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है ये उससे भी पुरानी है, यानी कि 8000 BC से भी पुरानी ये सभ्यता है। लेकिन इसके कोई ठोस एविडेंस नहीं है तो हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड आपके सामने लिखा हुआ है ये बिल्कुल आपको जो है याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किसने कहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। एक बात और आप इसमें लिख सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, यानी कि टाउनशिप था, यहाँ पर टाउनशिप थी, है ना। नगरीय सभ्यता इसको हम लोग बोलते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन इसको बोला जाता है। जबकि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसके बाद वैदिक पीरियड आता है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद वैदिक पीरियड आता है और वो एक रूरल सिविलाइजेशन है। तो बड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी नगरीय सभ्यता ये है। ठीक है ना, नगरीय सभ्यता है। और ये बात कही किसने थी कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये एक स्टेटमेंट था, जो स्टेटमेंट दिया था आपके चाइल्ड ने, है ना। गॉर्डन चाइल्ड इनका नाम था। ये स्टेटमेंट कहा था गॉर्डन चाइल्ड ने। किसने कहा था? गॉर्डन चाइल्ड ने ये स्टेटमेंट कहा था। तो ये चीज़ भी अच्छा क्वेश्चन है, बना हुआ है, तो ये मेरे दिमाग में आ गया, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें तो अगला जो स्टेप होता है वो ये कि कौन कौन सी साइट है। बहुत सारी साइट है इसकी। ज़्यादातर साइट जो है वो आपको मिलेंगी 700 साइट के अराउंड जो है पाकिस्तान में है और बाकी 800 साइट जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं, ऐसा माना जाता है। और अभी भी इसमें जो है एक्सकवेशन का काम चल रहा है, उत्खनन का काम चल रहा है ना। और जो ASI है, पुरातात्विक विभाग है, वो इस पर काम कर रहा है। तो जैसे जैसे फैक्ट्स आते जाते हैं NCERT में हम उसको लेते चलेंगे। फिलहाल जो हमारे पास अब तक के फैक्ट्स हैं उन्हीं पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और भी हम लोग देख सकते हैं कि प्रमुख स्थल की बात अगर हम लोग करें, प्रमुख स्थल, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, प्रमुख स्थल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख स्थल से क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है आपसे, जैसे भी मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपसे क्वेश्चन कि चावल के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक है, क्या सिंधु घाटी
सभ्यता या सिंधुवासी जो थे उनकी वो घोड़े से परिचित थे या नहीं थे, इसके अवशेष मिले हैं नहीं मिले, कहाँ से मिले अगर मिले हैं तो साइट और प्लेस यानी कि आज की तारीख में वो कहाँ पर है और वहाँ से क्या एविडेंस मिले हैं, तो ये यहाँ पर जो है आपको याद रखना है। तो एक एक करके मैं इसमें आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो साइट आपको याद रखनी है वो है आपकी रोपड़, है ना। रोपड़ कई बार पूछी गई एग्जाम में, तो रोपड़ आपको ध्यान रखना है। रोपड़ है कहाँ पर, पहले तो आज के पंजाब में रोपड़ आपको दिखाई देगा, रोपड़, ठीक है ना। रोपड़ में क्या आपको अवशेष मिले हैं और कौन सी नदी के पास है ये, तो आप लिखेंगे इसमें सतलुज नदी के पास है। कौन सी नदी के पास है, सतलुज या सतलज नदी के पास है ये, ठीक है, सतलज नदी के पास है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, सतलज नदी के पास आपको ये मिलेगी रोपड़ जो साइट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मिला क्या है, यहाँ से मिला क्या है, यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो यहाँ से मानव के साथ उसके पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं। यानी कि मानव यानी कि मनुष्य उस समय के जो लोग थे उनके साथ पालतू जो उनका पालतू जानवर यानी कि कुत्ता जो होता था, साथ में दबाने के अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल, ठीक है। ये अवशेष मिले हैं यहाँ से, नंबर 1। दूसरी बात करें अगर हम लोग तो दूसरी साइड की अगर हम लोग बात करें, यहाँ से आपको इतना याद रखना है रोपड़ कहाँ है, कौन सी नदी के पास है और यहाँ से किस चीज़ के अवशेष मिले। दूसरी जो साइट आपको याद रखनी है वो है आपकी हड़प्पा, जिस साइट के नाम से आपको जो है इस सभ्यता का नाम भी पड़ा है। तो हड़प्पा जो साइट है इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। हड़प्पा जो मिलेगा आपको ये पाकिस्तान में मिलेगा, ठीक है। और हड़प्पा की जो खोज की थी अभी हम लोग ऊपर देख कर आए हैं, इसकी खोज 1921 में की गई थी और आपके दयाराम साहनी जी का नाम इसमें आपको याद रखना है। दयाराम साहनी जी का नाम इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्या मिले हैं, देखिए हड़प्पा जो है, एक तो बात आप याद रखें कि ये सेकंड सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सबसे बड़ी साइट है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। किसकी, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोग बात करें, चाहे वो भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलाकर हम लोग बात करें, तो ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर तो सेकंड सबसे बड़ी साइट है ये आपकी हड़प्पा। और यहाँ से दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो यहाँ से मिला है क्या, R37 कब्रिस्तान यहाँ से मिला है। क्या मिला है, R37 कब्रिस्तान यहाँ से मिला है एक तो, ठीक है। और एक यहाँ से मिले, आपको याद रखना है R37 कब्रिस्तान के मिला है। और एक यहाँ पर जो है वो कांसे की बैलगाड़ी मिली है ना। किस चीज़ की, कांसे की बैलगाड़ी यहाँ से आपको मिली है, कांसे की बैलगाड़ी आपको यहाँ से मिली है, मतलब साक्ष्य मिले, ठीक है। दो चीज़ें हैं, तो R37 पूछा जाता है यहाँ से। अब अगर हम तीसरी साइट की बात करें तो तीसरी साइट जो आपको याद रखनी है वो कौन सी है, तीसरी साइट की हम लोग बात करें तो वो है आपकी बनवाली। क्या है, बनवाली। तो तीसरी साइट जो आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए वो है बनवाली। कौन सी, बनवाली। बनवाली आपको कहाँ मिलेगा, पहले तो आपको प्लेस पता होना चाहिए। ये आपको मिलेगा हरियाणा में। कहाँ मिलेगा, हरियाणा में, ठीक है ना। बनवाली आपको मिलेगा हरियाणा में, ठीक है। क्या मिला यहाँ से, यहाँ से आपको अग्निवेदी मिली है ना। मकान के अंदर से अग्निवेदी मिली है। क्या मिली है, अग्निवेदी मिली है। क्या मिली है, अग्निवेदी मिली है, ठीक है। अग्निवेदी आपको यहाँ से मिली है, तो अग्निवेदी के साक्ष्य आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर 4th नंबर पे, तो बनवाली हो गया। बनवाली से बस इतना याद रखना है। और हरियाणा ज़िले में आपको ये मिलेगा अग्निवेदी। जो अग्निवेदी क्या होता है बेसिकली, जैसे आपने देखा होगा जब यज्ञ वगैरह करते थे तो एक कुंड टाइप का बनता था जिसमें अग्नि दी जाती है, तो वो उस टाइप का यहाँ से मिला है, उसको हम लोग अग्निवेदी बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो बनवाली है ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये कौन सी नदी के पास है, तो आप याद रखेंगे सरस्वती, सरस्वती नदी के पास है।
ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर पे बात करें हम लोग तो वो है कालीबंगा। ये साइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा साइट, कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ इसका मतलब होता है, ठीक है। चलिए कालीबंगा पड़ता कहाँ पर है? कालीबंगा याद रखिएगा, ये आपको मिलेगा हनुमानगढ़ राजस्थान में, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ राजस्थान में, हनुमानगढ़ राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस साइड इसकी जगह पूछी जाती है एग्ज़ाम में। और ये भी जो है घग्गर नदी या सरस्वती नदी के पास है। कौन सी नदी के पास है? सरस्वती नदी के पास है। सरस्वती नदी को ही पहले घग्गर नदी कहा जाता था, ठीक है। तो कहीं कहीं पर सरस्वती, कहीं कहीं पर घग्गर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो कालीबंगा से आपको याद रखना है, यहाँ पर भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये है चौथी साइट के बारे में, इतना ही आपको याद रखना है। कालीबंगा से इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिफ्थ नंबर पे बात करें अगर हम लोग, तो कालीबंगा के बाद अगर हम लोग बात करें, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो भी नोट कर लीजिएगा, वो भी यहीं से मिले हैं। जूते हुए खेत के अवशेष भी यहीं से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो मोहनजोदड़ो, ये नाम आपने सुना होगा, मोहनजोदड़ो। क्या नाम है इसका? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को पहले तो ध्यान रखना, इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसका नाम है, जैसे इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, इसी तरह से इसका नाम क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी इसको कहा जाता है, या स्तूपों का टीला भी इसको कहा जाता है, ठीक है। दोनों ही नाम हैं इसके, मोहनजोदड़ो। इसके बारे में एक बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है, इसकी जो खोज की गई थी वो 1922 में की गई थी। और किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने इनकी खोज की थी, ठीक है। और दूसरी बात आपको इसमें क्या याद रखनी है मोहनजोदड़ो के बारे में, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। सबसे बड़ी साइट है, क्या है? सबसे बड़ी साइट है या सबसे बड़ी स्थल है, क्या है? स्थल है, ठीक है। सबसे बड़ी साइट है, इंडस वैली की सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ी साइट है, ठीक है। सबसे बड़ी साइट ये आपको याद रखनी है, जो कि मोहनजोदड़ो है, ठीक है। इसके मूवी भी आई थी जो ऋतिक रोशन की, आपने देखी होगी, ठीक है, राखलदास बनर्जी। अच्छा, मोहनजोदड़ो से ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है वृहद स्नानागार, ठीक है। वृहद स्नानागार, यहाँ से क्या मिला है? वृहद स्नानागार, ग्रेट बाथ जिसको आप बोलते हैं, है ना। वृहद स्नानागार, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर वृहद लिखा है तो मोहनजोदड़ो आंसर होगा, वरना स्नानागार तो कई जगह से मिले हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा पूछेंगे तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो, ठीक है। एक तो वृहद स्नानागार यहाँ से मिला है, पक्की सड़कें भी, पक्की ईंटें भी आपको यहाँ से मिली हैं। या एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है, सबसे ज़्यादा पूछा भी गया है, कांस्य की बनी नृत्यिका की मूर्ति। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नृत्य करती हुई स्त्री, है ना, कांस्य की बनी नृत्यिका की मूर्ति या नृत्य करती हुई महिला की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। या एक चीज़ और भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि नाव का चित्रण
भी यहाँ से मिला है। तो वृहद स्नानागार, कांस्य से बनी हुई नितिका की मूर्ति और नाव का चित्रण, ये चीज़ें मिली हैं आपकी मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ से आपको याद रखना भूकंप के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं और जोते हुए खेत मिले हैं। बनवाली से अग्निवेदी, बनवाली से क्या मिला है? अग्निवेदी मिली है। और एक और लिख लेते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एक लास्ट और आज का देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। इसमें जो एक साइड आपको लिखनी है वो है चनहुदड़ो। क्या साइड है? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो साइड आपको याद रखनी है। ये आपको मिलेगी पाकिस्तान में। कहाँ मिलेगी? पाकिस्तान में मिलेगी। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से आपको मिला है कुत्ते की, यहाँ से अच्छा एक चीज़ और, यहाँ चनहुदड़ो सबसे ज़्यादा आपको क्या याद रखना है? देखिए चनहुदड़ो मतलब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो चेहरा है ना, चनहुदड़ो को आप चेहरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेकअप किट जो है वो यहाँ से मिली है। मेकअप का सामान मिला है। क्या मिला है? मेकअप का सामान। मेकअप का सामान वो यहाँ से मिला है। और मन का, ठीक है, मन का बनाने, है ना, मन का बनाने का कारखाना, यहाँ से मिला है। और मेकअप का सामान यहाँ से मिला है, चनहुदड़ो पाकिस्तान से। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिल्ली का एक ये भी पूछा जाता है, बिल्ली का पीछा करते हुए का चित्र। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है। चनहुदड़ो से मेकअप का सामान, मन का बनाने का कारखाना और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्रण, ये तीन चीज़ें यहाँ से मिली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने इंपॉर्टेंट 5 या 6 साइडें डिस्कस की। इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रो देखा। ठीक है। जो इसकी बची हुई साइट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं अगले इस पार्ट में, IVC का सेकंड पार्ट आएगा, उसमें मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और जब अगला वीडियो देखें तो इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा नोट्स में जो भी आप लिखेंगे, क्योंकि जब आप फर्स्ट पार्ट का रिवाइज़ करके सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी अगले एक शानदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।